आइए दोस्तों, हम आज चित्रा प्रकाशन की प्रश्न नंबर 19 को लगाने जा रहे हैं। आप पार्ट 4 में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर, क्या लिखा हुआ है? कूलाम। कूलाम मतलब क्यू। क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है? क्यू इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। अर्थात इसमें हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है यफ का मान। यफ बराबर 2.25 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर इतना कूलाम आवेश इस पर है, तो इस पर इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब Q का मान दिया है 5 × 10⁻⁴, F का मान दिया है 2.25 न्यूटन, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने को बोल रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो आप लोग जानते हैं, वो है E बराबर F/Q। यह है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फॉर्मूला। हमें क्या दिया हुआ है? Q दिया है, F दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है। मतलब E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F का मान कितना दिया है? 2.25 न्यूटन बटे Q का मान कितना दिया है? 5 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁴। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हम पहले पॉइंट हटा देंगे। 225 × 10⁻⁻² बटे में 5 × 10⁻⁻4 बराबर, इस 5 से काटिए, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। 45 गुणे ये -4 ऊपर जाएगा, हो जाएगा +4, और +4 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा? 10⁻²। मतलब हम इसे लिख सकते हैं E बराबर 4.5 × 10⁻³ +3 है, माइनस नहीं है, क्योंकि ये 4 प्लस का हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, और जब +4 में से -2 घटेगा तो बचेगा +2, जो यहाँ लिखा हुआ है। यही +2 जो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, 4.5 किए हैं, तो यहाँ पर जो 2 है वो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसा वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इसमें दिया हुआ है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र अर्थात E, वैद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा E कितना दिया है? 1000। पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसा वस्तु स्थित है जिस पर, ये रहा एक वस्तु, जिस पर 1000 कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस पर पूर्व की ओर है। ये पूर्व की ओर है, देखिए पूर्व लिखा है, पूर्व की ओर है। ऐसा इस क्षेत्र में ऐसा वस्तु स्थित है, इसका क्षेत्र मान लीजिए ये है। इस क्षेत्र में एक ऐसा वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। अब बल तो लग रहा है इस तरफ ही, क्योंकि पश्चिम की तरफ ही लग रहा है, क्योंकि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अधिकता है तो अट्रैक्शन तो करेगा ही, तो तय है। बल लग रहा है इस तरफ, इस पे अधिकता है, अर्थात इसके ऊपर होगा ऋण आवेश, और इसके ऊपर क्या है? धन आवेश। तो धन आवेश जो है इसी के ऊपर तो बल लगाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसके ऊपर बल लगा रहा है। और इस तरफ कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा, इसीलिए दिशा हो जाएगी पश्चिम। और हमें इसमें क्या दिया है आगे? इस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अर्थात N का मान दिया हुआ, अधिकता है। याद कीजिए Q बराबर Ne में हमने सीखा था, Q बराबर N। N क्या था? इलेक्ट्रॉन की अधिकता व कमी, वही चीज बोल रहा है N। वस्तु पर लगने वाली बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। दिशा हमने ज्ञात कर लिया, क्या है? पश्चिम। अब परिमाण ज्ञात करते हैं।
सबसे पहले हमें क्या निकालना, ये हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें बल ज्ञात करना है। तो E बराबर F बटे Q पर, एक मिनट, हमारे पास Q का मान इसमें नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Q को ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। Q बराबर NE, Q के बाद N का मान हमें दिया है कितना, 10⁻6। इलेक्ट्रॉन का मान आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻−19। कितना हो गया, 1.6 प्लस का 6 माइनस का 19, जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻−13 हो जाएगा कितना, E बराबर, अब हमें Q का मान हमें ज्ञात हो गया और E का मान हमें दिया हुआ 1000। 1000 बराबर F बटे Q का मान दिया हुआ कितना, 1.6 गुणे 10⁻−13। तो अब क्या हमारा आंसर आ जाएगा, F बराबर 1000 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−13। जब 1000 से इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये 3 कैंसिल होकर 10 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा F बराबर 1.6 गुणे 10⁻−10 न्यूटन। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब ये रहा हीलियम का नाभिक, इसके कारण एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, अर्थात यहां पर E का मान ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न में पूछ रहा है बस। अब प्रश्न बनता है कि इसे ज्ञात कैसे करना है। ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। दिया क्या इसमें है, हमें केवल इसमें R का मान दिया हुआ है 10⁻−10। एंगस्ट्रॉन को हम चेंज कर सकते हैं ना, 1 गुणे 10 1 10⁻10। तो अब इसमें हमें क्या बोल रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण, अर्थात ये हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक जहाँ होता है वहाँ पर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि हीलियम के नाभिक के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए इसका परमाणु क्रमांक क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सीधी तो आपको याद ही होगी। इसमें ये किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक है 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो अब हम लगाएंगे वही फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर F बटे Q। तो E बराबर F बटे Q को जब हम और बड़े में करेंगे, F का मान रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर बटे में Q। एक Q से एक Q कट जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा। अब क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 1/R स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। अब हम लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 का मान आप लोग जानते हैं 9 गुणे 10⁻9 गुणे में 1 बटे में क्या है, एक Q1 बच गया था ना, ये Q1 बचा है। तो Q1 का मान कितना हुआ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीलियम का नाभिक है और जहाँ हीलियम का नाभिक होता है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19। याद कीजिए, एक बार हमने कूलाम के नियम पे क्वेश्चन लगा चुके हैं हम ऐसे, यूरेनियम परमाणु वाला, उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप उसे लगाना जानते हैं तो इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। अब इसमें आप गुणा करेंगे, R स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, R स्क्वायर, R का मान दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 गुणे 10⁻−10, 1 गुणे 10⁻−10। अब वही उसी क्रम में E बराबर 9 गुणे 2 गुणे 1.6, 9 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे में 10⁻9 और 10⁻−19 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻−10, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। और ये 10 10 हो जाएगा 20, ऊपर आएगा, हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। और इसे जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर 2 से 2 का गुणा 16 करेंगे तो 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 10⁻−10, और ये ऊपर आया था, हो गया था 10⁻+20 हुआ था, ये 10⁻+20। और सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 के 88 1, 9 से 27 28,
28.8 हो जाएगा गुणे 10 पर घाते प्लस में 10, 10 पर घाते प्लस में 10 हो गया यहाँ पर। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे आगे। ई बराबर 2.88 गुणे 10 पर घाते 11, ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि स्वर्ण नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 79 की त्रिज्या 6.6 गुणे 10 पर घाती -15 मीटर है। यदि नाभिक पर धन आवेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब स्वर्ण नाभिक है, ये रहा स्वर्ण नाभिक। स्वर्ण नाभिक की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 6.6 गुणे 10 पर घाती -15 मीटर की, और जो इसका परमाणु क्रमांक दिया है नाभिक पर 7 से Z79, मतलब कि परमाणु क्रमांक इसका 79 है। इसका परमाणु क्रमांक है 79, और जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसके प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है 79। और यदि नाभिक पर धन आवेश समान रूप से वितरित हो, धन आवेश जो है वो समान रूप से ऐसे वितरित है, कहीं कम नहीं कहीं ज़्यादा नहीं, समान रूप से वितरित हो, तो इस आवेश के कण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नाभिक की सतह पर किसी, मान लीजिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब हमें ई का मान ज्ञात करना है। ई का मान हमें नहीं पता है, और हमें क्या दिया है, आर का मान हमें दे दिया है कितना, 6.6 गुणे 10 पर घाती -15। परमाणु क्रमांक कितना दिया है, अर्थात एन का मान दे दिया है 79, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 पर घाती -19 का। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। 1/4 ई बराबर हम निकालेंगे क्या, इस इतने का मान तो आप लोग जानते ही हैं, 9 गुणे 10 पर घाते 9, और Q बराबर होता है Ne। तो इस बार हम Q की जगह पे Ne रख देंगे। आप ये फॉर्मूला लगा चुके हैं स्टार्टिंग में, Q बराबर Ne, तो Q की जगह पर अब हम Ne रख देंगे, और r² हम यहाँ पे रख देंगे। तो 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे n का मान दिया हुआ है 79, तो यहाँ हम रख देंगे 79, और ई का मान हमें दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पर घाती -19, और आर का मान दे दिया है 6.6 गुणे 10 पर घाती -15 गुणे 6.6 गुणे 10 पर घाती -15। और अब देखिए 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कट गया पूरा। जब 79 और 4 का गुणा करेंगे तो अब यहाँ देखिए 79 गुणे 0.4 करेंगे, 9 हो जाता है 7 4 28 29 30 31 हो जाएगा 31। देखिए आप, हम नीचे इसको कर रहे हैं, बराबर 31.6 गुणे 10 पर घाते 9, यहाँ पर था 10 पर घाते 9, और ये 10 पर घाते -19 था, 10 पर घाते -19 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा क्या, 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 करेंगे तो हो जाएगा आपका 121। 121 यहाँ हम लिख देंगे, और यहाँ पर 10 पर घाती -15, 15 हो जाएगा कितना, 30, 10 पर घाती -30 हो जाएगा। अब इसे आप और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 316 गुणे 10 पर घाते -19 था, ये एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा -20, और -20 हो जाएगा, -20 में से जब ये 9 जाएगा तो हो जाएगा -10, -10 बटे 121 गुणे 10 पर घाती -30। अब 10 पर घाती -30 जब ऊपर जाया जाएगा तो हो जाएगा कितना, 316 बटे 121 गुणे 10 पर घाते प्लस में 20 हो जाएगा। और जब हम इसका गुणा डिवाइड करेंगे तो अब देखिए यहाँ हम किनारे डिवाइड कर दे रहे हैं 121 और 316 का, 121 दूना हो जाएगा 224 करेंगे, 6 में से 2 जाएगा बच जाएगा 4, 10 में से जाएगा बच जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा बच जाएगा 1, नहीं 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 742। और जब हम 121 का गुणा 6 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और जब 6 बार गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का दिया 726 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा
यहाँ पर इसको यहाँ से काटने पर हमारा आंसर आ जाएगा 2.6 और हमारा जो मेन आंसर था वो आ जाएगा 2.6 गुणे 10 पर घाते माइनस प्लस 20। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2.6 गुणे 10 पर घाते 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो आंसर आया था इसमें यहाँ पर ये पॉइंट में था, पॉइंट से हो जाएगा -19 हो जाएगा 20 और 20 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 11। ये हमने यहाँ पर हल्की सी गलती कर दी थी। 11 जब 30 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 21। यहाँ पर हमारा 21 बचेगा, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा 2.6 गुणे 10 पर घाते 21 आएगा। ये हमने हल्की सी यहाँ पर गलती कर दी थी कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पर जोड़कर माइनस करने में गलती कर दी थी। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 5 गुणे 10 पर घाते -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि 5 गुणे 10 पर घाते -8 कूलम बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है। 5 गुणे 10 पर घाते -8 इस पर आवेश है, अर्थात Q का मान है, इस पर जो आवेश है वो इतना है। कितनी दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, ये R का मान पूछ रहा है, R का मान, R बराबर पूछ रहा है कितनी दूरी पर इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है कि कितने देर में 450 हो जाए, कितनी दूरी में। पहले तो इतना है, इतना कितने दूरी में हो जाएगा, कितना दूर ले जाएं कि इतना हो जाएगा। तो हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 5 गुणे 10 पर घाते -8 और क्या दिया है 450 का चीज, F का मान दे दिया है 450 वोल्ट, E का मान दे दिया है 450 वोल्ट, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आप जानते हो ये फॉर्मूला। E बराबर आप जानते हैं, E का मान दिया हुआ है, E का मान कितना दिया है 450 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 9 गुणे 10 पर घाते 9। Q का मान कितना होता है 5 गुणे 10 पर घाते -8, देखिए दिया हुआ है 5 गुणे 10 पर घाते -8 और r² का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब इस r² को ऊपर ले जाइए और 450 को नीचे ले आइए। ये हम देखिए r² को ऊपर ले गए और 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे 5 गुणे 10 पर घाते -8 बटे में लिख दीजिए 450। ये 5 से काटेंगे तो 5 9 जा 5 9 45, 90 बचा, 0 नीचे आ गया। अब ये काम कीजिए कि इस 10 से इसको आप कर लीजिए 9 10 9 10 जा 9 10 जा 90, 9 का 10 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। 9 से 90 को काट दिए, कितना बचा 10, ये 10 बचा। ये 10 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 10 पर घाते 9 ये गुणे 10 पर घाते -8 ये, और ये जो 10 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पर घाते -1। तो हो जाएगा r² बराबर 10 पर घाते 9 गुणे 10 पर घाते -1 और -8 हो जाएगा -9। तो r² का मान आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस सब खत्म हो जाएगा। तो जब सब खत्म हो जाता है तो माना जाता है कि 1 है, 1 है ये मान लिया जाता है। और r² का मान अगर 1 है तो r का मान हो जाएगा 1, क्योंकि r का अगर हम इसको अंडर रूट करेंगे r² हटा करके तो r1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल कार्य करता है। मतलब उस विद्युत क्षेत्र का, उस मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है किसी बिंदु का, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसके एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल कार्य करता है। भार के बराबर क्या करता है, बल कार्य करता है।
तो एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, ई इलेक्ट्रॉन, इसका जो m मतलब द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9 गुणे 10 पर घाती माइनस 31 के। तो इतना उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पर घाती माइनस 19 का। इसको आप ME से डिनोट कर सकते हैं, E बराबर लिखना गलत हो जाएगा। तो वैद्युत किसमें हम ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र का मान होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का होता है EQ बराबर mg, मतलब हो जाएगा E बराबर mg बटे Q। क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा mg बटे Q। मतलब हम लिख सकते हैं E बराबर m का मान कितना दिया हुआ है 9 गुणे 10 पर घाती माइनस 31, और E का मान G का मान कितना दिया हुआ है 9.8 बटे Q का मान कितना दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पर घाती माइनस 19। तो कर सकते हैं 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, नहीं 2 9 जा 18, 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा 49, ये अब 49 गुणे में हो जाएगा 9, इसका हम गुणा कर देंगे 81 वन हासिल 8 36 ये हो जाएगा 4.1। ई बराबर हो जाएगा 44.1 बटे में 0.8 गुणे 10 पर घाती माइनस 31 बटे में गुणे 10 पर घाती माइनस 19। अब ये जब माइनस 19 ऊपर चला जाएगा और ये 8 इसको डिवाइड करेगा, पहले हम डिवाइड कर देते हैं किनारे, 8 को डिवाइड कर देंगे 441 से, क्योंकि पॉइंट हम भी यहाँ उसका हिसाब किताब कर दे रहे हैं। 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 कट गया, 4 1 आया, 8 5 जा 40 कट गया, 1 आया, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 8 1 जा 8, कितना हो गया 55.1। इसका जो एक पॉइंट था यहाँ हो जाएगा 20, 10 पर घाती कर देंगे यहाँ पर 20, माइनस 20 कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट था, पॉइंट इससे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 19 की जगह पे 20, और ये पॉइंट था हो जाएगा माइनस 32 गुणे 10 पर घाती माइनस 32। अब जब ये प्लस का जो 20 है, ये प्लस का 20 जो है, यहाँ पर पॉइंट था इसलिए पॉइंट के कारण हम यहाँ 19 को 20 कर दिए हैं, और यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट के कारण हम 31 को 32 कर दिए हैं, और उसके बाद डिवाइड किए हैं तो आंसर आया 55.1। तो अब 20 को जब हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 20, तो हो जाएगा 55.1 गुणे प्लस का 20 ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 और माइनस का 32 में से 20 निकाल दीजिए, बच जाएगा आपके पास 12, तो हो जाएगा 10 पर घाती माइनस 12। यही हमारा हो जाएगा आंसर, न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, इतना हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक बुध 2 क्षैतिज व आवेशित प्लेट, अर्थात ये एक प्लेट और ये एक प्लेट इसके बीच में लटकी हुई है। इस आवेश का जो द्रव्यमान है वो 4.8 गुणे 10 पर घाती 10 है, 4.8 गुणे 10 पर घाती माइनस 10 है, तथा उस पर आवेश, इस पर जो आवेश है Q का मान हमें दिया हुआ है 2.4 गुणे 10 पर घाती माइनस 18 कूलम, और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये जो बुध है ये यहाँ पर लटकी क्यों है, इसलिए क्योंकि इसका जो भार है वो mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और जो नीचे प्लस प्लस आवेश है इस प्लेट पर, क्योंकि ये प्लेट धन आवेशित है और ये प्लेट ऋण आवेशित है, ये ऋण आवेशित प्लेट इस धन आवेशित बुध को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अर्थात ऊपर बल लग रहा है क्या EQ, और नीचे बल लग रहा है इसका भार mg, और ये जो धन आवेश है वो इस धन आवेश को प्रतिकर्षित कर रही है, इसीलिए ये ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन इसका भार इसे नीचे की ओर ला रहा है। इस आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, अर्थात यम का मान दिया हुआ है कितना 4.8 गुणे 10 पर घाती माइनस 10, और क्या दिया हुआ है Q का मान दिया हुआ है कितना 2.4 गुणे 10 पर घाती माइनस 10, और हमसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रही है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते हैं, E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है EQ, जो बल ऊपर लग रहा है वो बराबर होता है किसके, जो नीचे बल लग रहा है इसका भार mg के, और हमें क्या याद करना है E ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो होता है E बराबर mg बटे Q। यम का मान कितना दिया हुआ है 4.8, एक मिनट रुकिए, 4.8 दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, इसे हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, इस ग्राम को हम चेंज कर देंगे किलोग्राम में, तो हो जाएगा 4.8 गुणे 10 पर घाती माइनस 10 गुणे 10 पर घाती 3,
ग्राम, 10 पर घातीय -3 ग्राम हो जाएगा कितना, 4.8 गुणे 10 पर घातीय -13 गुणे में 9.8 बटे 2.4 गुणे 10 पर घातीय माइनस 18, इस पर 18 दिया हुआ है, देखिए आप क्वेश्चन में 18, ये जब 4.8 ये दो बार कट जाएगा, 24 दूनी 48 होता है, 2 बार में कट जाएगा, बचेगा 9.8 गुणे 2, जब 9.8 गुणे 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.6, यहाँ हम लिख देंगे 19.6, और ये जब 18 ऊपर जाएगा तो 18 में से जब 13 जाएगा कि 18 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 18, ऊपर जाकर के प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस के 18 में से जब माइनस का 13 घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 हो जाएगा 10 पर घातीय प्लस में 5, और जब हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर लेकर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1.96 गुणे 10 पर घातीय 6 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारी ज्ञात हो जाएगी वैद्युत आवेश की तीव्रता का, यह हमें ज्ञात हो जाएगा क्या, वैद्युत क्षेत्र हमारा ज्ञात हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था यहाँ पर वो हमारा यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। थैंक यू।